यहाँ महादेव स्थान शिवनार में 30 वर्ष से शिवसेना द्वारा बरियाती का आयोजन किया गया है और यहाँ एक भव्य लाखों की संख्या में यहाँ पर बरियाती निकलता है। पेट्रोल पंप से लेके हर ब्रह्मपुर तक वो बरियाती जाती है। उसके बाद फिर 12 बजे लौट कर यहाँ आते हैं और शादी विवाह होता है। उस बरियाती में हाथी, घोड़ा और बहुत तरह के ब्रह्मा जी बनते हैं, शंकर जी और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, नारद जी बनते हैं, नंदी जी रहते हैं, भूत बैताल रहता है और बहुत ढंग से यहाँ जो है बरियाती का आयोजन होता है। और वहाँ से आने के बाद शंकर भगवान के यहाँ शादी शुरू होता है। तरह से पिछले वर्ष भी हजारों की संख्या में बारात में श्रद्धालु भी शामिल हुए थे, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार उससे ज्यादा श्रद्धालु जो है शामिल होने जा रहे हैं और बहुत दूर दूर से भी यहाँ 12 घर से यहाँ लोग आते हैं इस शिवरात्रि मेला देखने के लिए। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ प्रशासन के द्वारा हमारे SDM साहब भी यहाँ बहुत मदद करते हैं। यहाँ मोकामा थाना के इंस्पेक्टर साहब बहुत मदद करते हैं और बड़ी भरपूर मदद करते हैं। प्रशासन के द्वारा यहाँ बहुत मदद किया जाता है। और श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं के लिए कहना चाहते हैं यही कि भगवान के महाशिवरात्रि के अवसर पर जो भी जल ढारते हैं उनके और जो मन में रहता है, किसी को रहता है बहुत कुछ मन में रहकर यहाँ जल चढ़ाते हैं, उस सब मनोकामना बाबा नीलकंठ महादेव पूरा कर देते हैं। बाबा आप यही पुजारी हैं? हम यही इसी मंदिर में हम पुजारी हैं। हमारा गोपाल शुक्ला नाम है। कितने वर्षों से यहाँ शिवरात्रि मनाया जा रहा है? ये तो हमारा पूर्वजों नहीं बता सकते हैं कि कितने वर्षों से यहाँ शिवरात्रि मना रही, इसलिए कि हम भी जन्म लिए हैं तो देख रहे हैं, हमारा पिताजी भी देख रहे थे, हमारा बाबा भी देख रहे थे कि शिवरात्रि। अब उससे ऊपर चूंकि हमारा खानदानी यहाँ है जी, यहाँ से मतलब हम लोग के ही खानदानी से यहाँ चल रहा है जी। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि मंदिर का विशेषता आप बताइए। मंदिर का विशेषता है कि अकबर के समय में 3.5 परगना राज यहाँ दिया गया था जी। जमींदारी, जिस समय जमींदारी राज चलता था जी, तो चौसा से लेके भर बेगूसराय तक के यहाँ तहसीली आता था जी। और 3.5 परगना राज जो है तामपत्र पर अकबर गांगराय महेश राय को लिख कर दिए थे और उसी से तहसीली से यहाँ विधि व्यवस्था चलता था। अब तो राज रहा नहीं, अब तो ग्रामीण के द्वारा ही यहाँ विधि व्यवस्था चलता है। तो क्या लगता है कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ जैसे हमको तो लगता है कि यहाँ पूरे बिहार से कि पूरे बाहर से भी लोग आदमी, जैसे यहाँ से बाहर जो बस गए हैं जी, तो खानदानी मुड़ना जो है, जब भी शादी विवाह होगा तो वंश मुड़न यहीं पर होगा उनका जी। कोई मतलब विदेश से भी आकर यहाँ मुंडन करते हैं, जहाँ दिल्ली से आकर करते हैं, जहाँ जहाँ जो धौरानी भूमियार जैसे ब्राह्मण भूमियार बस गए हैं सब यहाँ पर मुंडन करते हैं। अरे गांव के एक और नियम है कि जब तक हमारे शंकर भगवान के शादी नहीं होगा तब तक यहाँ किसी का शादी विवाह नहीं होता जी। मतलब लगन जो है गांव में कल के बाद ही, जब तक हमारे शिव विवाह जब होगा शिवनार में तब ये यहाँ पर शादी विवाह किसी का होगा। इससे पहले जो भी शादी विवाह किए हैं वो कुछ दुर्घटना होबे किया जी। तो क्या यहाँ मंदिर में केवल भूमिहार जाति या सभी जाति के लोग? सभी जाति के आते हैं। जैसे उनका वंशमूरन होता है, भूमिहार जाति के यहाँ जो है वंशमूरन होता है और सभी जाति के लोग आते हैं और सभी जाति के जो भी मन्नत मांगते हैं शंकर भगवान के सब मुंडन होता है यहाँ पर। क्या आपका परिचय बाबू? जी हमारा गोपाल शुक्ला नाम हुआ। एक काफी छोटा मंदिर का प्रतीक हो रहा है। हमारे भगवान से बढ़ के कोई नहीं है जी। और यहाँ जो भी आएंगे बड़ा छोटा उस सर झुकाकर ही आएंगे, इसलिए गेट छोटा रहता है शंकर भगवान जी। तो अन्य मंदिर में भी गेट छोटा होता है? जितने भी हमारे शंकर भगवान के मंदिर होगा जी वहाँ गेट छोटा ही रहता है, क्योंकि सिर झुका के बाबा के पास आने पड़ता है जी। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है जी पूरे विश्व में जी, में सौराष्ट्र सोमनाथम जो श्री शैले मल्लिकार्जुन मुजनिया महाकाल ओंकार मुंडेश्वरम पैल्याम वैनाथम जो डाकनियाम भीम शंकर सेतु बंधे रामेश्वरम नागेश्वरम द्वारकावने वानारस विश्वश्रम त्र्यंबके गौतम तटे हिमालय तु केदार भूष्म जो सीमान एतानी ज्योतिषनानी सान्य परत पठेन। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है उस सब का दरवाजा छोटा ही रहता है जी। इसी आधार पर हमारे बाबा का दरवाजा छोटा है। हर हर महादेव जी। यहाँ पहुँचे सर, भव्य शिवरात्रि के दिन होता है, क्या कुछ तैयारी देखे सर? यहाँ पे आके हम लोगों ने ये देखा कि कहाँ कहाँ हम लोग जो है फोर्स का डिप्यूटेशन कर सकते हैं और कल 3 बजे से जो है वो यहाँ पे श्रद्धालु जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं
और फिर मॉर्निंग में जो है परसों सवेरे 3 बजे जो है वो मंदिर में जल ढालते हैं और परसों जो है वो फिर 1:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलना वो स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो है वो देख रहे थे कि कैसे लोग यहाँ से आएंगे और इनको डायरेक्शन दिया गया है कि वो जो भी श्रद्धालु आएंगे वो लाइन में कतार में लाइन में खड़े होकर के और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और आराम से जो है वो जल ढालते हुए फिर निकलेंगे। सर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहेंगे सर, तो पुलिस की क्या कुछ भूमिका? देखिए पुलिस पूरे तरीके से इसमें तैयार है। हमने जो एक्स्ट्रा बल है उसके अंदर CISF की जो कंपनी हमारे पास आई हुई है, क्योंकि वो लोग बाहर से हैं तो उनके साथ हमने पूरा मोकामा मार्केट का भी विजिट किया है। जो पेट्रोल पंप है जहाँ से ये बारात स्टार्ट होती है वो भी उनको दिखा दिया है। जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो पूरा लोकेशन उनको दिखा दिया गया है। एक्स्ट्रा बल का हमने DSP लाइन को बोल के वहाँ से भी मंगवा ली गई है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि पहली बात तो जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनको किसी प्रकार की जो भीड़ भाड़ से आ रही है किसी प्रकार का वहाँ पे कोई अपराध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का ट्रैफिक के अंदर जो मूवमेंट है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो श्रद्धालु इतनी दूर दूर से आ रहे हैं उनका भी शांतिपूर्वक अपना दर्शन होकर वो अपने घर खुशी खुशी वापस जाए।